हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका एसएससी अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मॉक 3 में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास का पहला सवाल आप सबकी छाती के ऊपर कुछ इस तरह फेंक रहा हूँ। ये रहा। 15 सेकेंड आपको इस सवाल को करने के लिए मिलेंगे। सवाल ये कह रहा है कि 1 + 4x स्क्वायर प्लस 16x की पावर 4 बराबर 512, 1 - 2x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 64। तो 1 + 2x प्लस 4x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? देखिए, जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो तुरंत समझ जाते हैं कि इसके दो फैक्टर होंगे, एक ये और दूसरा ये। इसका मतलब इसके भी दो फैक्टर होंगे, एक 64 और दूसरा 64 × 8। 64 × 8 होता है, तो 8 बच जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। मौखिक बच्चा बता सकता है और कई लोगों ने मौखिक बताया भी, लेकिन अब जैसे जिसको नहीं पता कि ऐसा कैसे होगा तो मैं उसको जल्दी से बता रहा हूँ कि हम इसके फैक्टर करते हैं कैसे। जैसे 1 प्लस इसे 8x स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 16x की पावर 4 लिख देते हैं और माइनस 4x स्क्वायर लिख देते हैं बराबर 512। ठीक है, तो अब ये क्या होगा? तो आप कहेंगे जी ये हो जाएगा 1 + 4x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर बराबर 512। अब आपको पता है एक बार 2x जुड़ जाएगा और एक बार 2x घट जाएगा। 1 - 2x। वैसे मुझे ये बताना नहीं था क्योंकि मॉक में आपको बस तरीका पता होना चाहिए, सवाल कैसे होगा हर चीज़ मैं नहीं बता पाऊंगा। आपने देखा इसकी वैल्यू 64 दे रखी है तो इसकी वैल्यू 8 हो गई, बात खत्म। ठीक है, चलिए ये याद रखना है आपको, इसी तरीके से करनी है। प्रभात लंगड़ा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मेरी संवेदना और मेरा सिंपैथी, मेरी सहानुभूति मुखर्जी नगर के उन सभी छात्रों के लिए है जो आज उस भीषण आग से परेशान हैं, और जो भी मदद हमसे बन पा रही है हम करेंगे, कर रहे हैं लगातार और आगे भी करते रहेंगे। और उन सब के लिए दुख भी है जो आप चेहरे पे देख सकते हैं। चलिए, 8, 15 और x भुजाओं वाले एक अधिक कोण त्रिभुज पर विचार कीजिए और यदि x एक पूर्णांक है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है ये बताना है। आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि अगर कोई अधिक कोण त्रिभुज की भुजा है तो बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजा के स्क्वायर के सम से बड़ा होना चाहिए, ये बात तय है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं। पहली तो ये कि x बड़ा है, मुझे नहीं पता ना, मुझे ये बात पता ही नहीं है, मैंने मान लिया x बड़ा है। अगर x बड़ा है तो मैं कहूंगा बड़ी भुजा का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए बाकी की दो भुजा के स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बड़ा है 17 के स्क्वायर से, तो मैं कह सकता हूं कि x बड़ा होगा 17 से। एक बात तो ये पता चल गई कि x 17 से बड़ा होना चाहिए। कहां तक जाएगा ये नहीं पता। ठीक है भाई, x 17 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, हम ये वाली बात तो जानते ही हैं कि दो भुजाओं के जोड़ और अंतर से तीसरी भुजा उसके बीच में होती है, तो 15 और 8 23 और 15 - 8 7। तो आपको पता है, ये बात तो पता है कि x 17 से तो बड़ा हो लेकिन 23 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यू आ सकती है? 18 19 20 21 22। अगर मैं ये मान लूं कि x बड़ी भुजा है तो केवल और केवल 5 त्रिभुज बनेंगे। मुझे पता चल गया कि 5 त्रिभुज बनेंगे। अब मैंने कहा कि मान लें कि अगर 15 बड़ी भुजा है तो 15 का स्क्वायर बड़ा होगा x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तब आप ये कह सकते हैं 8 का स्क्वायर इधर आएगा 225 माइनस 64 बड़ा होगा x स्क्वायर से, तो आप कह सकते हैं कि x छोटा होगा √ऑफ 22 में से 6 गए 16 √161, यानी x बड़ा होगा 12.5 लिख देता हूँ, x छोटा होगा 12.5 से। लेकिन हमें ये पता है कि 7 से बड़ा होना चाहिए किसी भी स्थिति में, यानी 7 से बड़ा होना चाहिए तभी ट्राइंगल बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा ट्राइंगल। तो ये वाली चीज तो कॉमन कंडीशन है, ये तो कॉमन है कंडीशन, या इसमें सारे ट्राइंगल शामिल हैं। इसमें एक्यूट भी है, राइट भी है और ऑब्ट्यूज भी है, लेकिन ये जो कंडीशन है ये ऑब्ट्यूज की है, ये जो कंडीशन है वो ऑब्ट्यूज की है। ठीक है, तो अब पता चला कि 7 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं? 8 9 10 11 और 12, 1 2 3 4 5। 5 ट्राइंगल यहाँ बन गए, 5 ट्राइंगल यहाँ बन गए, टोटल 10 ट्राइंगल बनेंगे। 10 ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन सकते हैं भाई। कितने बन सकते हैं? 10 ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन सकते हैं। कोई बच्चा बताएगा? किसी को डाउट है? आगे बढ़ें, आगे चलें। इनफैक्ट आगे बढ़ना और आगे चलना दोनों ही बड़ी कमाल की बातें हैं।
नमस्ते सर, आपने गूगल फॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप बताया था, उसमें ज्वाइन नहीं हो पाए, प्लीज ऐड करवा दीजिए। सिद्धार्थ, लोगों को ज्वाइन किया जा रहा है, कुछ लोग हो गए, कुछ नहीं। ये बड़ा प्यारा सवाल है, सीडीएस में पूछा गया था। आपके पेपर में जब पूछा जाएगा तो डायरेक्ट उत्तर याद होना चाहिए, और कभी भी पूछा जा सकता है सीजीएल में, क्योंकि सीडीएस का पूछा हुआ सवाल कभी भी सीजीएल में पूछा जा सकता है। लगातार सवाल करेंगे और डेली ये कोशिश करेंगे। सर, शुक्ला सर के इंस्टीट्यूट में आग कैसे लगी? भाई सब कुछ जल गया, ये समझ लीजिए, बोर्ड कैमरा सब कुछ जल चुका है। वो शुक्ला सर की गलती से नहीं है, बाकी किसी की भी गलती से नहीं है, बस वो है कि दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ती है, पुरानी बिल्डिंग्स हैं और आग लग गई वहाँ। देखिए, ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं कि ए और बी को अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेते हैं। मैंने एक एक मान लिया, सारे ऑप्शन तो अलग अलग हैं। ये 5/2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3/2 है। ठीक है, 5/2, 3, 4 और 3/2। अब आपने देखा, जब मैं ए और बी को एक एक मान रहा हूं तो पहली भुजा कितनी आ रही है, √2। दूसरी भुजा कितनी आ रही है, √5। तीसरी भुजा कितनी आ रही है, √5। मैंने एक आइसोसेल्स ट्राइंगल बना लिया। ये √5, ये √5 और ये नीचे वाले √2 है, तो ये √2/2। ठीक है, आधी हो जाएगी, यानी कि 1/√2 भी कह सकते हैं इसको हम। तो आपने देखा h कितनी आ जाएगी, h आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 5 माइनस 1/2। 5 दूनी 10 में से 1 गया, √3/√2। यही हो जाएगा h। नहीं, खाली 3 आएगा, 3/√2। अब मैंने कहा कि इसका एरिया अगर मुझे निकालना है तो एरिया क्या होता है, हाफ। बेस कितना है, अंडर रूट 2 इंटू हाइट कितनी है, 3/√2। √2 से √2 कट गया, उत्तर क्या आ गया, 3/2। तो अगर आप ये याद भी रख लेते हैं तो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सवाल डायरेक्ट पेपर में पूछा जा सकता है, सीडीएस में पूछा गया है। मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। कल्याणी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गणित आपको सीखनी पड़ेगी, और ये क्लास गणित की है। 316 लोगों ने लाइक किया, पसंद किया, अच्छा लग रहा है। a+b-c = 5 है। देखिए, थोड़ा फास्ट करेंगे, मेरी कोशिश है कि हम 45 मिनट में सवाल कर पाए। a+b-c = 5 और ab-bc-ac = 10, तो a² + b² + c² का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। SRK सूरज, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आर्यन रेस्टोरेंट पे काफी वक्त बिता के भी आया हूँ, कैसी बात कर रहे हैं आप। देखो भाई, a+b-c = 5, ab-bc-ac = 10, तो a² + b² + c² का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, बस हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो a² + b² + c² बराबर होगा 5 का स्क्वायर और माइनस ट्वाइस ऑफ ab - bc - ca। तो कोरिया का बच्चा भी इस बात को जानता है कि 5 25 - 2 20 5 उत्तर आ जाए। सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं किया, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, उत्तर निकाल दिया। कई लोगों का सही हुआ भी है। कार्तिक सिंह कह रहे हैं कि सर मुझे एक डाउट है। बताओ कार्तिक, क्या डाउट है? कार्तिक अपना डाउट बताएंगे। अगला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 13 है। अंकों को उलटने से बनी संख्या और संख्या के बीच का अंतर 27 है, तो संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है, ये बता। देखिए, हम ये जानते हैं कि अगर कोई संख्या है AB, तो अगर हम उसे लिखना चाहें तो 10A+ भी लिख सकते हैं, 2 अंकों की संख्या है। अगर BA लिखना चाहें उल्टा करके तो 10B+A लिखेंगे। अगर दोनों के अंतर की बात करूं तो वो 9A - B होगा, जो 27 के बराबर है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अंकों का अंतर जो है वो 3 आ गया। और आपको पता है कि अंकों का योग कितना है, A+B, वो 13 है। तो क्या मैं यहाँ से A और B नहीं निकाल सकता? तो आप कहेंगे A जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा और B 5 आ जाएगा, और दोनों अंकों का मल्टीप्लिकेशन पूछा है, 40 उत्तर होगा। देखिए, कितने सारे बच्चे ऐसे हैं, कम से कम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं देख रहा हूँ, जो सवाल दिखाते ही 10-20 सेकंड में उत्तर बता दे रहे हैं। तो जो बच्चे 10-20 सेकंड में उत्तर बता रहे हैं वो समझ लीजिए कि अच्छा कर रहे हैं, और जो नहीं बता पाएंगे उनका कुछ नहीं है, उनका कुछ नहीं है भाई, बताना तो पड़ेगा उत्तर।
आगे बढ़ना होगा। 420 लोगों ने हमें पसंद किया है, अच्छा लग रहा है बड़ा। पी क्यू आर एस और टी क्रमशः एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को प्रदर्शित करते हैं। तो बताइए 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r किसके बराबर है, ये बताना है। बता पाएगा कोई? देखिए पी क्यू आर अगर एक लंबाई है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एस। पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब ही है टोटल सरफेस एरिया, ट्वाइस ऑफ एल बी यानी कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, यही होता है। अगर वॉल्यूम की बात करूं टी, तो वो पी क्यू आर होता है। अच्छा जो हमसे पूछ रहा है, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये कह सकते हैं कि भाई पी क्यू आर और ऊपर क्या होगा, क्यू आर प्लस पी क्यू प्लस आर पी। तो आप यहां से कह सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी क्या होगा, एस बाई टू, और पी क्यू आर क्या होगा, टी। तो एस बाई टू टी सवाल का उत्तर आ जाएगा, एस बाई टू टी, एस बाई टू टी। टूटी टूटी टूटी, कितनी टूटी कुछ पता नहीं है, और कितना टूटेगी ये भी पता नहीं है, टूटी है बस। टूटी कितना टूटी है ये भी पता नहीं है, कितना और टूटेगी ये भी पता नहीं। अगला सवाल पे चलते हैं, अच्छा सवाल था ये। सवाल ये है कि 27 की घात 27, 27 की घात 27 माइनस 15 की घात 27 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बड़ा गजब सवाल है, बता सकते हैं? देखिए आपको पता है कि पावर ऑड है, और अगर पावर ऑड है तो इसका एक फैक्टर 27 माइनस 15 यानी कि 12 जरूर होगा, और 12 अगर इसका फैक्टर है तो 6 से कटेगा ही कटेगा, तो रिमाइंडर 0 होगा। आपको पहले भी ये बात बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि x की पावर n माइनस a की पावर n, x की पावर n माइनस a की पावर n का जो कॉमन फैक्टर है वो x माइनस a होता है, यानी 12 होता है। ये सवाल देखेंगे जल्दी से। अब ये वाला इसी बंद कर सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज की अंत्य त्रिज्या और परित्रिज्या 3 और 12.5 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कितने लोगों को ये वाली बात पता है, फटाफट से उत्तर बताएंगे, फटाफट से जल्दी। देखें भाई, देखें त्रिभुज के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो वो होता है r और r प्लस टू आर, r और r प्लस टू आर। अब r कितना है 3, और 3 प्लस टू आर कितना होगा 25, 25 और 3 28, 84 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे मैडम बैट बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। यानी एरिया कितना होगा r इंटू आर प्लस टू आर। ये जिसको फॉर्मूला पता है एरिया का वो तुरंत झट से निकाल देगा, जिसको नहीं पता वो नहीं निकाल पाएगा, देखता रहेगा। मिथिलेश कुमारी का भी सही उत्तर आ रहा है, थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि पेपर नजदीक है तो वक्त कम मिलेगा हमें। एक चतुर्भुज एबीसीडी में इन्होंने दिया हुआ है कि एंगल बी 90 है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर 0 है। तो बताइए एंगल ए सी डी क्या होगा, बताओ। हर्षित मिश्रा कह रहा है टी शर्ट रिपीटेड है क्या। अभी मैं इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, जब अभिनय मैथ्स पे क्लास लूंगा तो बता दूंगा रिपीटेड है या नहीं। अभी इतना टाइम नहीं है कि इस पे चर्चा करूं, अभी जो बैठा होता हूँ वही पहन के आ जाता हूँ। देखो एंगल बी 90 है, ए बी सी डी,
इन्होंने कहा है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखो ध्यान से, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब मैं ये जानता हूं कि ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर होगा, तो मैं इन दोनों की जगह लिख रहा हूं ए सी का स्क्वायर, इन दोनों की जगह लिख रहा हूं ए सी का स्क्वायर। बचा क्या, प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, ये बच गया। यानी अब मैं कह सकता हूं ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। तो फिर ये तभी हो सकता है जब ये एंगल 90 हो और ये एंगल पूछा है मुझसे। यहाँ भी पाइथागोरस लग जाएगी। स्मिता पाठक, सत्यम कुमार सिंह, द रूट क्लासेस, सबका उत्तर सही आ रहा है, सेम आ रहा है सबका उत्तर। तो हमने देखा पहले पाइथागोरस से हमने क्या किया, जैसे ये 90 दे रखा था हमें, ये 90 दे रखा था, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, ए सी के स्क्वायर के। एक वृत्त की परिधि ए पाई है, जल्दी से उत्तर बताएंगे। एक वृत्त की परिधि ए पाई इकाई है और वृत्त का क्षेत्रफल बी पाई वर्ग इकाई है। यदि ए अनुपात बी 4:5 के बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। गजब सवाल है, फटाफट कौन बताएगा। सर मैं साइंस की बैच में, इसका भाई संस्कार, मैंने कहा था पहले कि इस बैच में मेरे से बैच वैच की बात मत करना कोई, मेरे पास वक्त नहीं होगा ये बात बताने का। बाकी हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, हमेशा रहता है 9971512230 पे कांटेक्ट कर लो, हर बात पता लग जाएगी। देखो देखिए, परिधि का मतलब हम जानते हैं 2 पाई आर, और इसका मतलब हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर ए पाई बटे बी पाई। तो एक बच्चा बोला पाई से पाई काट दो, यहाँ भी कट जाएगा, पाई से पाई, आर से ये आर कट जाएगा, तो 2/r बराबर ए बाई बी 4/5। तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा जी 5/2, यानी डी उत्तर है। प्रीतीश का उत्तर सही था, नितिन का गलत था, स्मिता का सही था, मनोज नेवर का सही था, रोहित पाठक का गलत था, कानपुर का जहरीला छोरा इसका सही था। पता नहीं ये लोग कौन से हैं, कानपुर का जहरीला छोरा मतलब, अबे तुम जहर अगर हो तो तुम्हारी पत्नी तो तुम्हें चाट के ही मर जाएगी, मेरी तो समझ में नहीं आता, या फिर उसने कभी चाटा नहीं, ये जहर, दोनों में से कोई एक बात तो है। इसीलिए प्लीज अपने आप को जहरीला और ये जहर बोलना बंद करो, रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। जहर हैं हम, हैं? तुम्हारी पत्नी तो फिर क्या ही है अगर तुम जहर हो तो। देखो ना, एक सवाल बड़ा प्यारा है। सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, आकाश ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है यार, मैं जानता हूँ। एक रोलर की त्रिज्या 14, इसकी लंबाई 20 है। खेल के मैदान को समतल करने के लिए इसके 235 पूर्ण चक्कर लगते हैं। खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा। देखिए हमें पता है कि रोलर अगर कोई है तो जो क्षेत्रफल एक चक्कर में कवर करता है, एक चक्कर में, वो एक बेलन है। रोलर क्या है, एक बेलन है। रोड रोलर वही होता है जिसके नीचे अगर कोई आ जाए तो उसकी परत बन जाती है, बिल्कुल ऐसे। एक बार किसी का दरवाजा पिटा और पत्नी ने कहा कि कौन है। रात में पत्नी पति का इंतजार कर रही थी। पुलिस वाले बोले कि दरवाजा खोलिए, आपकी पति की रोड रोलर के नीचे आ गए, मृत्यु हो गई। पत्नी बोली दरवाजा खोलने की क्या जरूरत है, फिर नीचे से ही सरका दीजिए। तो वो वाली बात है कि नीचे से सरकाने वाली स्थिति हो जाती है। एक चक्कर में जो दूरी या क्षेत्रफल तय करती है वो 2πr/h करती है। अब आपको पता है यहाँ पे चक्कर हैं 235, किसी किसी के होते हैं। सनी देओल के, ओ सॉरी सुनील, अरे संजय दत्त के थे 235 चक्कर होते हैं लोगों के। 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर 14 इंटू 20, उसकी लंबाई मतलब की ऊंचाई। 7 से काटा तो 2 बार कट गया भाई। अब आप, इन्होंने बड़ा बड़ा कमाल कमाल की बातें हमसे पूछ ली हैं, तो देख लो एक बार कि किस किस से संख्या कटेगी। 11 से कटेगी ये तो तय है, और 11 से सारी संख्या कट रही है। 41 36 तो सब में आ रहा है। अब हमें 10 देखना है। देखो 10 कितने होंगे मैं ये देख लेता हूँ। जैसे इसमें से 5 कॉमन ले लूंगा, एक 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, ये क्या आ जाएगा, एक ये आ जाएगा 10, तो 2 ही 10 होंगे तो ए उत्तर आ जाएगा। 2 ही 10 होंगे तो ए उत्तर आ जाएगा। बोलो भाई, अगर मैं 10 की बात कर रहा हूँ कि 10 के स्क्वायर कितने होंगे, तो एक तो 10 यहाँ है 5 में, एक यहाँ है 5 में, एक ही 5 है ये, तो बस 2 ही 10 आएंगे तो 10 का स्क्वायर उत्तर हो जाएगा। सोचने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए,
एक त्रिभुज और एक समांतर त्रिभुज के आधार समान है, त्रिभुज की ऊंचाई समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का k गुना है। देखिए क्षेत्रफल भी समान है, हम जानते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो हाफ आधार मान लेते हैं a इंटू h1 होता है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो a इंटू h2 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि h1 बराबर 2h2 है। तो त्रिभुज की ऊंचाई समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का 2 गुना है, तो 2 उत्तर आ जाएगा। कई लोग इसमें हाफ भी बता रहे हैं, बट हाफ उत्तर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत आसान सवाल है। cos 53 बराबर x बटे वाई, देन sec 53 प्लस cot 37 किसके बराबर होगा? 10 सेकंड है आपके पास बताने के लिए। देखो भाई, cos 53 बराबर x बटे वाई, जब कभी इस तरीके का सवाल आता है तो हम लिख लेते हैं ये 53 डिग्री, और cos 53 मतलब कि x बटे वाई, तो ये कितना होगा? अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये 37 डिग्री होगा। sec 53 की वैल्यू अगर देखें तो कितनी होगी? तो आप कहेंगे y बटे एक्स, उल्टा हो जाएगी, प्लस cot 37 की वैल्यू कितनी होगी? cot 37 मतलब ये, तो आधार यानी कि अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटे एक्स। तो आप कह सकते हैं y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। ये उत्तर आ जाएगा, सबका सही है। एक बच्चा कह रहा है सर a और d सेम है, तो चेंज कर लेते हैं। आपको अगर तकलीफ है तो चेंज कर लेते हैं, प्लस दिया हुआ है। आसान था ये वाला सवाल। आप ये देखिए, ये मुझे ठीक लग रहा है कि ये वाला सवाल देखिए एक बार जल्दी। ये कह रहा है कि भाई p रुपए की एक निश्चित राशि पर r% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 11,250 रुपये है, और समान राशि पर 2 वर्षों के लिए समान दर प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 7650 रुपये है। तो क्रमशः p और r का मान क्या है ये बताना है। p रुपए की एक निश्चित राशि पर r% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना है, उसी समान राशि पर 2 वर्षों के लिए समान प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो आप कहेंगे 3 तिया 9, 2 बचा 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3750 1 वर्ष का। 1 वर्ष का अगर 3750 है तो SI की बात कर रहे हैं, SI हर साल 3750 होगा है, और CI की बात करूं तो पहले साल 3750, और अब अगले साल के लिए कितना बचा है? तो आप कहेंगे 3750 इसमें से घटा देते हैं, 7650, 2 वर्ष का है ना, 3750 दूनी 3750 कितना होगा? कोई बच्चा बता सकता है? 750, 7500, यानी कि 3750 और प्लस 150 और, यही होगा, यही होगा। चेक कर लो भाई, 7650 तभी बैठेगा, 150 ये और 7500 ये। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, यहाँ पे एक छोटी सी बात ये कह सकता हूँ कि जो 150 ब्याज है ये इस पे मिलेगी, पेपर में आया हुआ सवाल है। तो आप कहेंगे हाँ जी 150 इस 3750 पे मिलेगी, तो 100 पे कितनी मिलेगी?
जीरो से जीरो कट गई, 15 से काटा, 15 दूनी 30, पन्ना 75, 25 चौका 100, 4%। अब हम देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 4% दे रखा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। उमेश प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आंसर नहीं बता रहे किसी भी सवाल का। आकाश कुमार है। राम प्रवेश मेहता का, देखिए जब ये सवाल पेपर में आए और मैंने देख लिया कि सबकी रेट अलग अलग है, तो मैं सिर्फ रेट निकालने पे फोकस करूंगा, किसी और चीज पे नहीं। बात समझ रहे हैं? एक बच्चा पूछ रहा है सर मुखर्जी नगर में आग लगने से किसी को नुकसान तो नहीं हुआ? हाँ, पता चला 4 से 5 बच्चे तो ट्रॉमा सेंटर में हैं। बच्चे आपने देखा होगा जिस तरीके से ऊपर से गिरे हैं, इतना आसान नहीं था ये चीजें। ये सवाल देखिए, ये देखिए, दो पुरुष ए और बी प्रत्येक 12 घंटे प्रतिदिन काम करके एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। दो पुरुष हैं और कार्य के निष्पादन के लिए निर्णय लिया गया। देखना ये लोग ना ऐसे लिखते हैं सवाल छोटा छोटा, तो दिखने में दिक्कत होती है बच्चों को। यह निर्णय लिया गया कि ए से शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में ए और बी क्रमशः 8 और 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे। यदि कार्य को पूरा करने में एक्स दिन और वाई घंटे लगते हैं तो एक्स वाई क्या है? बड़ा प्यारा सवाल है, देखिए बहुत प्यार से करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि ए और बी जिस काम को कर रहे हैं, हम क्या आवर में ही काम निकाल लेते हैं कि ए और बी प्रत्येक 12 घंटे लगा के 20 दिनों में करते हैं, तो टोटल काम कितना है ए प्लस बी के लिए? तो आप कहेंगे जी 1 घंटे में एक काम करते हैं, तो 12 गुणा 20 बराबर 12 दूनी 40, 240। 240, ठीक है। 12 घंटे करते हैं, ए और बी प्रत्येक 12 घंटे प्रतिदिन काम करता है, तो वो 12 घंटे में दोनों को मिला दें तो 2 से गुणा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों कर रहे हैं ना भाई, प्रत्येक 12 घंटे करता है। हर आदमी 12 घंटे करता है, मैंने मान लिया 1 घंटे में एक करता है, ये मैंने मान लिया 1 घंटे में एक करता है, तो आपको उत्तर आ गया जी। आप चाहो तो दिन के हिसाब से भी कर सकते हो, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। 12 घंटे ये काम कर रहे हैं, ठीक है। 480 टोटल काम है इस हिसाब से। अब मैंने कहा कि यार अगर ए काम कर रहा है तो पहले एक दिन में अगर मैं बात करूं तो 8 काम करेगा, एक दिन में 8 काम करेगा, 8 घंटे कर रहा है। और उसके बाद बी एक दिन में आएगा तो 6 काम करेगा, 6 घंटे तक कर रहा है, तो 2 दिन में इस हिसाब से 14 काम होगा। पहले 2 दिन में 14 काम होगा, ये बात सही है। आपने कहा अगर पहले 2 दिन में 14 काम होगा और काम हमें 480 कराना है, तो मैंने लगभग 30 से गुणा किया, तो ये 14 तिया 42, 420 आ रहा है, तो ज़्यादा से करनी पड़ेगी गुणा। तो हमने कितने से की? 34 से करके देखा 14 को, 34 से करा तो कितना आएगा? 34 गुणा 14, 14 चौका 56 का 6 हासिल 5, 14 तिया 42 और 5 47, 476। तो मुझे पता चला 34 से गुणा करने पर कि जी 476 काम हो गया, 476 काम हो गया टोटल मिला के 476 काम हो गया। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी। एक बच्चा कह रहा सर इफिशियंसी कहाँ गिवन है, 2 से मल्टीप्लाई कैसे? नहीं, 2 से मल्टीप्लाई नहीं, आप समझ नहीं पाए, वो यहाँ करनी पड़ेगी, यहाँ भी करनी पड़ेगी, इससे अच्छा कहीं नहीं करनी है, मल्टीप्लाई करनी क्यों है? मैं ये कह रहा हूँ ए और बी प्रत्येक 12-12 घंटे काम कर रहे थे दोनों मिलके, तो 12 गुणा 20 मैंने कह दिया एक दिन में 12 घंटे के हिसाब से 240 काम हो गया, तो 17 से ही गुणा करनी पड़ेगी सिर्फ। 17 से मैंने इसको गुणा किया, 17 से इधर गुणा किया, 17 से इधर गुणा किया, तो पता चला कि 34 दिन के अंदर काम कितना हो रहा है? 17 चौका 68, 17 चौका 68 का 8 हासिल 6, 17 एकम 17 और 6 23, 238, ठीक है। अब एक बात बताओ, काम रह गया है केवल 2, तो ए आएगा और 2 घंटे और काम करेगा। 1 घंटे में एक कर रहा है तो 2 घंटे में और, तो पता चला कि 2 घंटे में और 2 काम हो जाएगा, तो 34,2 घंटे इस सवाल का उत्तर हो जाएगा डी। क्या सबका डी आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा जिसका डी नहीं आ रहा है? वो मैंने गड़बड़ कर दी थी, दोनों मिला के कर रहे हैं ना, 2 मैन ए एंड बी ईच वर्किंग एलोन बाई 12 घंटे अगर करते हैं, 12 घंटे करते हैं, रोज के दोनों के लग तो 12 घंटे रहे ना, अलग अलग थोड़ी लगा रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा है, तो 12 घंटे कर रहे हैं दोनों। मैंने मान लिया कि 20 दिन में इस हिसाब से 12 दूनी M1D1 लगा दिया, कितना काम होगा? 240 काम होगा। उसके बाद ए आ रहा है तो एक दिन में 8 काम कर रहा है, बी आ रहा है तो एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना हो गया? 14 काम। 14 को मुझे 240 के पास रखना था, 17 से गुणा की, तो पता चला 34 दिनों में 238 काम हो गया, बचा 2 काम, बात खत्म हो गई, ठीक है।
कार्तिक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छा इंटेलिजेंट बच्चे हैं कार्तिक सिंह, मजेदार बच्चे हैं। चलिए ये सवाल देखिए, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है मेरे को, एक बार देखना जरा। एबीसी बी पर एक त्रिभुज समकोण है। एबीसी बी पर एक समकोण है। एम और एन ए बी पर दो बिंदु हैं। एम और एन ए बी पर दो बिंदु हैं। एम और एन, और ए एम बराबर एम एन बराबर एन बी। ए एम बराबर एम एन बराबर एन बी। ठीक है, माना कि पी और क्यू ए सी पर दो बिंदु हैं। पी और क्यू ए सी पर दो बिंदु हैं। जैसे कि पी एम क्यू एन के समांतर है। पी एम क्यू एन के समांतर है और क्यू एन सी बी के समांतर है। ठीक है, यदि बी सी बराबर 12, सवाल में बी सी 12 दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है कि पी एम प्लस एन क्यू क्या होगा। बड़ा प्यारा सवाल है जी, बड़ा प्यारा सवाल है। कोई बच्चा बताएगा? कोई भी बच्चा बताएगा? देखो बहुत सारे बच्चे निकाल लेते होंगे सवाल, बहुत से नहीं निकाल पाते होंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे, छोटी सी बात कह रहा हूँ, अगर ये मिड पॉइंट से जाती लाइन, तरीका देखना, मेरे करने का तरीका देखना, तुम्हारे पास तो बहुत होंगे। अगर ये मिड पॉइंट से जाती लाइन तो 12 का आधा 6 होता, और अगर ये एक समलंब है तो ये हाफ होता है, इन दोनों का एवरेज होता है, तो इन दोनों के सम की अगर बात करूं तो वो 12 ही आ जाएगा। बोलो बोलो, तरीका समझ में आया कि नहीं? मैंने क्या लगा दिया, ये जो लाइन है ना एक्स वाई, आपको पता होनी चाहिए कि ये एक्स वाई अगर मिड पॉइंट सेगमेंट है तो हाफ ऑफ पी एम प्लस एन क्यू होगी। और मैं ये जानता हूं कि ये एक्स वाई हाफ ऑफ बी सी भी होगी, हाफ ऑफ बी सी भी होगी। थेल्स थ्योरम से हाफ कट गया, खुद बी सी के बराबर आ गया पी एम प्लस क्यू एन। आप अलग अलग निकाल रहे होगे, आप अलग अलग निकालोगे तो ये 2:1 में डिवाइड करना पड़ेगा आपको, या 1:2 में डिवाइड करना पड़ेगा। 2 बार में निकलेगा, लेकिन 2 बार में क्यों निकालना है? हमसे तो सवाल में दोनों का जोड़ पूछ रहा है ना, इंडिविजुअल तो पूछ नहीं रहा है, जोड़ पूछ रहा है, तो हमने आसानी से कर दिया। बोलो जी, बात आई नहीं आई समझ? 729 लोगों ने लाइक किया है। अभी सवाल भी कम हुए। ये वाला सवाल देखिए फटाफट से, जल्दी। वस्तुओं ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान है। ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है, बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 48,640 रुपए हो तो ए तथा बी का क्रमशः क्रय मूल्य क्या है, ये बताना है। देखो, ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान है। ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है, बी को 24% की हानि पर। यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य इतना है, इनके विक्रय मूल्य समान भी थे। वाह, कमाल का सवाल है भाई, ये तो मजा आ गया इस सवाल में। तो दोनों का सम भी दे रखा है।
देखो, वस्तुओं ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान है, ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है। जब कभी जैसे ऐसे सवालों में ना किसी किसी बच्चे को बहुत दिक्कत होती है, तो आप क्या किया करो, 100x और 100y ले लो, हटाओ। ठीक है भाई। अब आपको पता है कि ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी इस पे हमने 28% का लाभ लिया तो 128x, समझ रहे। दूसरे वाले को हमने क्या किया, हानि पर बेच दिया 24% की, तो 24% की हानि का मतलब 76y हो गया। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ रहा है कि x और y मेरे पास आ रहे हैं, दोनों मेरे पास क्या आ रहे हैं, दोनों x और y आ रहे हैं। अब लेकिन देखिए क्या है कि मुझे जरूरत इस चीज की नहीं है। क्यों नहीं है, बता रहा हूं आपको। क्योंकि इसमें सवाल में क्रय मूल्य पूछा है, तो मैंने कहा कि अगर मैं क्रय मूल्य का अनुपात यहां से निकाल देता हूं, तो आपने कहा x बटे वाई आ रहा है जी 19 चौक 76 और 4 तिया 12 32, तो मुझे पता चला कि 19 और 32 का रेशियो होना चाहिए, और वो एक ही ऑप्शन में। देखिए मैं जो यहाँ सिखाने आ रहा हूँ वो यही चीज सिखाने आ रहा हूँ कि सवाल कैसे करना है पेपर में। ये इस बार मेंस में आया हुआ सवाल है, शायद इस बार मेंस से प्री में, या पिछले बार के मेंस में आया हुआ सवाल है, कि आपको ये सीखना है कि इस सवाल में मैंने क्या किया। मैंने ये बताया कि अगर मैं सीपी का रेशियो निकाल लूं, उसी से बात बन जाएगी। अगर नहीं निकाल पाता रेशियो से, तब मुझे 48,640 की जरूरत पड़ती, बट अभी मुझे 48,640 की जरूरत नहीं है। एक मॉक टेस्ट हम करा रहे हैं, आप देखेंगे, जिसमें बच्चों को कुछ ये भी है कि थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे कि इसके बारे में एक बार बता देता हूँ, क्योंकि ये सब बच्चों के लिए ही है और इसमें कोई भी बच्चा इस टेस्ट को दे सकता है और उसको मज़ा भी आएगा। मैं तो कहता हूँ कि मिलके भी दें 2-4 दोस्तों के साथ, तो भी अच्छा रहेगा। आप देखेंगे, टारगेट एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स है, जो बच्चे इस साल या अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, फ्री है। 5 दिन 5 मॉक लगातार है। मॉक ऐसा एग्जाम जैसा, एकदम ऐसा पेपर मिलेगा जैसा एग्जाम में आएगा। आपको अपनी प्रिपरेशन को एवेलुएट करना है। जो बच्चे जीतेंगे उनके लिए रैंक 1 के लिए एक टैबलेट दे रहे हैं पढ़ने के लिए, रैंक 2 के लिए स्मार्टफोन दे रहे हैं, रैंक 3 के लिए स्मार्ट वॉच दे रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि आप तीनों जीतें एक ही बार में, या 3 अलग अलग दिनों में जीतें। डेली महामॉक होगा 11 बजे सुबह, ठीक है, 11 बजे सुबह होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 स्क्वायर ए माइनस 6 10 ए प्लस 9 बराबर 0। 0 से लेकर के 90 तक है ए, और 6 कॉट ए प्लस 8 रूट 10 कॉस ए का मान ज्ञात करें, क्या होगा। प्रभात लंगड़ा कह रहा सर मुझे बहुत मजा आ रहा है, मेरी एक भाभी से शादी हो गई है। आहा, यही उम्मीद थी तुमसे। देखो भाई, पता है ऐसे सवाल में हमें कुछ नहीं करना होता, फैक्टर कर लेते हैं, और यहाँ पे फैक्टर सीधे सीधे पता भी चल रहे हैं कि 10a माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो 10a कितना होगा, 10a बराबर 3 होगा। ठीक है भाई, 10a कितना होगा, 3। अब 10a अगर 3 हो गया तो सब कुछ पता है, फिर हमें कॉट भी पता है भाई, 6 गुणा 1/3 हो जाएगा। कॉस निकालना है तो मैं यहाँ से सेक निकाल लूँ। सेक ए क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो ये अंडर रूट 10 आ गया। तो उल्टा कर दिया हमने, 8 रूट 10 और ये 1/√10। मैं रूट 10 2 रूट 10 3 दूनी 6, 8 और 2 10, 10 उत्तर आ गया। बॉस का भी आया, स्मिता पाठक का भी आया। मुझे लगता है स्मिता की सबसे अच्छी तैयारी चल रही है। शुक्ला सर का बोर्ड सब कुछ जल गया है, तो 1-2 दिन में क्लास स्टार्ट करा देंगे। अभी वो मेंटली भी बहुत स्ट्रेस और टेंशन में है। सोचिए एक आदमी तीसरी फ्लोर से कूद के नीचे गिरा है, हम सबके लिए कितने दुख की बात है। और मुखर्जी नगर इस मामले में पहले से ही ऐसा रहा है कि वहाँ पे मतलब रेस्क्यू करने की भी वजह नहीं है। जिस तरीके की बिल्डिंगें हैं आप देखेंगे, तो पुरानी इतनी ओल्ड बिल्डिंगें हैं कि ये सब चीज़ें मुखर्जी नगर में ठीक होनी चाहिए। मैं भी ये चाहता हूँ सब कुछ ठीक हो। एक सवाल देखिए,
एक व्यक्ति बिंदु P पर खड़ा होकर एक मीनार के शीर्ष को देख रहा है जो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। वह आदमी मीनार की ओर कुछ दूर चलता है और फिर उसका कोण 30-60 डिग्री हो जाता है। यदि मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ये बताना है। सर, घर वाले हंगामा मूवी देख रहे हैं और मैं क्लास ले रहा हूँ, सब साथ में बैठे हैं। मैंने कहा भी पापा को कि मैं हंगामा कर दूंगा, मान जाओ, तो मुझे चनाट लगा दिया और कह दिया तू भी मूवी देख, कुछ नहीं रखा पढ़ाई में। देखो, पापा आपके बहुत अच्छे हैं बेटा, भगवान ऐसे पापा सबको दे, भर भर के दे। देखिए 30 डिग्री था और 30 डिग्री कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, 30 कितना हो गया, 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है, तो आदमी के द्वारा चली गई दूरी बतानी है कितनी। ये आदमी यहां से मीनार को देख रहा था, आंखें देख सकता है, 30 मीटर ऊंची मीनार थी, आगे बढ़ा तो 60 हो गया एंगल। तो ये बताना है आदमी ने कितनी दूरी चली। आप बताओ, ये 30 है, ये 60 है, तो ये भी 30 होगा, एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये 30 है तो ये दोनों दूरी बराबर होंगी, यानी अगर मैं ये दूरी निकाल दूं तो ये अपने आप आ जाएगी। आपको पता है ये 60 है तो ये √3, ये 1, ये 2 होगा। √3 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 30/√3। चाहो तो आप √3 के ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो ये 10√3 आ गया। अगर ये 10√3 है तो 2 कितना होगा, 20√3, कितना आ जाएगा जी, 34.64। √3 की वैल्यू 1.73 लिख दी, यही उत्तर है। ऑप्शन में है 20√3 नहीं, 22√3, 2 ऑप्शन है, बेवकूफ है ना, बी इज द करेक्ट आंसर। कार्तिक का उत्तर था, तान्या सचदेवा का था, जयश्री का था, गोविंद का था, प्रीति शर्मा इंडियन आर्मी का था, सबका उत्तर था। ठीक है, बोलो। लव दीक्षित कह रहे हैं सर मैं ऑडी में था, उसने देखा तो देखती रह गई। वाह 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 वाह। एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,000, इसे निम्नलिखित में से किसी एक तरीके में बेचा जा सकता है। तरीका ए, देखें एक सवाल बड़ा प्यारा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,000 रुपए से निम्नलिखित में से एक तरीके से बेचा जा सकता है। ए 24% की सिंगल छूट, बी 16 और 10% की क्रमिक छूट। तो कौन से तरीके में विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा और उसका मान क्या है, ये बताना है। तो देखिए एक तो 24% छूट डायरेक्ट है भाई, और दूसरी छूट है 16, इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ, 10 - 16 × 10/100। तो ये कितना आ गया जी, 26 और -1.6, तो 24.4%। इसमें डिस्काउंट ज़्यादा होगा। अब इसमें डिस्काउंट ज़्यादा होगा बी वाले में, तो ये तो उत्तर ही गलत हो गए। बी वाले में डिस्काउंट ज़्यादा होगा और 0.4% का अंतर होगा। ठीक है, 0.4% का अंतर है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे कि 28,000 का कितने परसेंट निकालना है। समझो ध्यान से, 28,000 गुणा 24.4% अगर डिस्काउंट दे दूंगा तो 75.6% विक्रय मूल्य रह जाएगा बटे 100। आपने देखा एक जीरो कट जाएगी, ये जीरो इस पॉइंट को हटाने में कट जाएगी, तो 6 × 48, 8 वाला उत्तर होगा डी, 8 वाला उत्तर होगा डी। अब आप समझ गए कि हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, हम खुद समझ जाते हैं। अगर एक जीरो बच जाती तो मैं बी वाले को उत्तर बता देता, तब मैं क्या करता, बी वाले को उत्तर बता देता। अभिषेक कुमार सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं। ये मैंने क्या किया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाला है 16 और 10 का, a + b - ab/100। बोलो भाई,
बहुत सारी चीजें साथ के साथ रिवाइज होंगी। गीत भट्ट कह रही हैं कि जूम कर दीजिए। देखने में तकलीफ हो रही है गीत भट्ट साहब को, आपको चश्मा बनवाना पड़ेगा, और आप अगर खुर्जा में रहती हैं तो आप दर्शन आई केयर से चश्मा बनवा सकती हैं, जैसा मेरा मानना है, अगर आप खुर्जा में रहती हैं तो। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बड़ा प्यारा है, ये देख लो, जूम भी कर दिया भाई, जूम भी कर दिया, बताओ। देखो भाई, तो अगर मैं ओवरऑल निकालूं तो कैसे निकालूंगा, 12 तिया 36 प्लस 11 चौक 44 बटे 4 3 7, यानी ये कितना आ गया, 80 बटे 7। ओवरऑल अंक आ गए जी, नहीं संख्या, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी। देखो यहाँ पे संख्या 12 11 कितनी है, 33 23, तो ये आ गया जी 80 बटे 23 आ गया ओवरऑल एवरेज। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी है जी, 80 है, तो एक की कितनी आ गई, 23। हमसे लड़कियों के औसत अंक पूछ रहा है, 4 की पूछ रहा है, 92। 92 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे मैडम, बैठ बुलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। प्रभात नहीं, प्रेशर बहुत है इस समय, प्रेशर बहुत है उत्कर्ष झा के ऊपर, क्योंकि इसको देश चलाना है। मणिपुर के मुख्यमंत्री खुद इसके पार्टी के हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री इसकी पार्टी के हैं। भाई के ऊपर बहुत प्रेशर है, लॉयर को देखना है, जज को देखना है, कब जज लॉयर को ताड़ रहा है ये देखना है, एक चीज है, एक टेंशन है। ये सवाल पिछली क्लास में भी बताया था, इस बार भी पूछ रहा हूँ, जल्दी बताओ। फिर से बफरिंग हो रही है, क्यों 25 सवाल नहीं हुए क्या भाई, बफरिंग क्यों हो रही है? पिछली क्लास में बताया था कि आप बाहर केवल 2 लिख लो तो अंदर 4 4 4 आ जाएगा, और जो इसके कॉफिशिएंट है वही उत्तर हो जाएगा। तो ए का कॉफिशिएंट 4 और बी का सेम उत्तर है, तो सी ही उत्तर आ जाएगा, और सी 4 है। बोलो भाई, मौखिक बता सकता है बच्चा ऐसे सवाल? इस बार की प्री में पूछा हुआ सवाल है मौखिक, बस बच्चा चाह ले कि मौखिक बताना है। ये देख लो भाई, a माइनस 24 बटा ए, पिछली क्लास में बताया था मैंने ऐसा सवाल, बोलो बताया था कि नहीं? क्या कहा था, याद करके बताओ। मैंने कहा था कि भाई ऐसे सवाल में हम वैल्यू सोच लेते हैं कि जैसे 24 के फैक्टर, क्या 24 लिखने पे आएगा? नहीं। 6 लिखने पे 6 चौक 24, 6 में से नहीं। 4 लिखने पे 4 छिंग 24 नहीं। 12 लिखने पे नहीं। 8 लिखने पे, तो आपने कहा हाँ जी 8 पे आएगा, 8 तिया 24, 8 माइनस 3 5। और यहां से भी पता लग जाता है कि जैसे 64 है, उत्तर जो आ रहे हैं वो सब इंटीजर में आ रहे हैं, नहीं आ रहे इंटीजर में? बोलो भाई। तो मैंने कहा हम यहां से भी देख सकते हैं कि ये 8 से कटने वाली संख्या, तो 8 8 64, क्योंकि कटेगी, वरना उत्तर इंटीजर में आएगा ही नहीं, और प्लस 1 65 उत्तर। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो आगे बढ़ते हैं। कितने सवाल हो गए, एक बार गिन लो सवाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, झूठ मत बोलो भाई, 23 हो गए। 23 के बाद एक सवाल ये ले लो, ये सवाल का उत्तर बताना है। एक छात्रावास में 45 छात्र हैं, यदि छात्रों की संख्या में 5 की वृद्धि हो जाती है तो मेस का कुल व्यय 30 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत दैनिक व्यय 2 रुपए कम हो जाता है। मेस पहले का कुल दैनिक व्यय बताइए क्या होगा?
देखो, इस सवाल के करने के कई सारे तरीके होते हैं। मैं अभी जो बता रहा हूँ वो एलिगेशन मेथड बता रहा हूँ, वरना एलसीएम से भी हो जाता है। बहुत सारे तरीके हैं, बट एक एलिगेशन ऐसा है जो आसान बना देता है। छात्रों की कुल संख्या में 5 की वृद्धि। पहले 45 छात्र थे, अब 50 है। रेशियो जो है वो 9 और 10 का है। ठीक है, मेस का कुल व्यय 30 रुपए बढ़ जाता है। 5 बच्चों के आने पे 30 रुपए बढ़ेगा। 5 बच्चे और आए हैं ना बस, तो 9 और 1 का रेशियो है। इन 5 बच्चों का 30 रुपए बढ़ने का मतलब 6 रुपए औसत है। इनका मैंने x मान लिया, और दोनों को जब मिला दे रहे हैं तो ये कह रहा है दैनिक पे 2 रुपए कम हो जाता है, x माइनस 2। इसमें से इसको घटाया 2 आ गया, इसमें से इसको घटाया x माइनस 8 आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं मित्र कि 9 और 1 का अनुपात है, तो 1 की वैल्यू 2, तो 9 की 18 हो जाएगी, ये 18 होगा। अगर ये 18 है तो x यहाँ से कितना आ गया, 26। ये पता चल गया कि प्रति व्यक्ति खर्चा 26 है। लेकिन हमें तो टोटल बताना है, तो 26 और 45 विद्यार्थी थे, 13 निम्मा 117, 1170 उत्तर आ जाए। डी उत्तर है। आ रहा था किसी का डी? 24वां सवाल था आज की क्लास का। आज हमने कम किए मिनट, हमारा यही टारगेट रहेगा कि हम 45 मिनट में ही 25 सवाल करके बताएं, जैसे सवाल पेपर में आते। राधिका ठाकुर व्हाट्सएप नंबर मांग रही है, कैसे देता राधिका, कैसे? वो भी सबके सामने? तो बिल्कुल भी नहीं। ये देख लीजिए, बड़ा प्यारा सवाल है। गुरुजी आज एमटीएस के पेपर में इंग्लिश का A to Z बैच में काफी क्वेश्चन सही हो गए, बहुत ही बढ़िया। द इंडियन एयरफोर्स, बहुत बढ़िया। देखिए, आप सब लोग ट्रिपलेट तो जानते हैं कि ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 4 5। इसका मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा। एक आध ये ट्रिपलेट भी याद कर लीजिए, 3 4 5 और 6। इसका मतलब 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब बराबर होती है 6 की क्यूब। तो बहुत बार ऐसा सवाल दिया जाएगा कि जब 3 4 5 को हमेशा पिघलाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो, वॉल्यूम का अगर केस है, तो जो बनेगा वो उसकी भुजा 6 होगी, क्योंकि ट्रिपलेट है। तो इसमें यही कहा है कि छोटे घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको पता है कि अगर मैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालता हूं तो वो स्क्वायर होता है। यानी अब हमसे क्या पूछ रहा है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अनुपात 6 के स्क्वायर के साथ पूछ रहा है। ये दोनों आपस में फिर 5 के स्क्वायर बन जाएंगे, 25 25 50 आ जाएगा, और ये 36 आ जाएगा। यानी कि 25 और 18 उत्तर आ जाएगा। इससे ज्यादा मैं नहीं मानता कि जल्दी इस सवाल को कोई कर सकता है। हमें पता था वॉल्यूम था, तो 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब प्रोपोर्शनल होगी 6 की क्यूब के, तो वहां से 6 पता लग गया। अब अगर मैं सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया, वो 6a² होता है। अनुपात पूछ रहा है, इसलिए मैंने 6 को तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसका सम, और 6 के स्क्वायर से अनुपात निकाल दिया, बात खत्म हो गई। तो आज की क्लास में हमने 25 सवाल कम से कम समय में करने की कोशिश की। आगे इस समय को और कम करेंगे। आप इन क्लासेस को एक दूसरे तक पहुंचाते रहिएगा। 959 लोगों ने पसंद किया है। उम्मीद करता हूं कि कुछ देर में 1000 लोग भी पसंद कर लेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। तब तक के लिए विदा लेता हूं सबसे। फिर मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।